माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, मैं इधर उधर की बातें नहीं करते हुए सीधा मेरी विधानसभा चौटन भारत और पाक सीमा, इस देश की राजस्थान की पहली विधानसभा सीमा की चौटन, यदि मैं बात करूं अंग्रेजी माध्यम स्कूल की, तो मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सेड़वा, जहां जनजाति की संख्या 35% रहती है, वहां का प्रधान भी हमारे इसमें लिखा हुआ है 5 मिनट लगा, जनजाति का है। जिस समय 2021 के अंदर अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत हुई कांग्रेस सरकार के अंदर, उस समय हमारा सेड़वा जो विद्यालय है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेड़वा, उसकी छात्रों की संख्या, नामांकन संख्या थी 571। अभी 2023 और 24 के अंदर वो संख्या घट के 270 हो गई है, 210। जहां हम LKG की बात करें, केवल 1 नामांकन है विद्यार्थी का। UKG की बात करें तो उसमें केवल 2 विद्यार्थियों का नामांकन है। और ये जनजाति क्षेत्र के अंदर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, जो हमारे विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं, जनजाति के लोग हैं, SC और ST के लोग हैं, उनके बालक आज स्कूलें छोड़ रहे हैं। इसलिए मैं हमारे जनजाति मंत्री जी से निवेदन करूंगा, इस विद्यालय को आप अंग्रेजी के साथ साथ में हिंदी माध्यम भी साथ में रहे, जिससे हमारे जो है बालक शिक्षा से वंचित नहीं रहे। माननीय सभापति महोदय, मैं कई हमारे जो है साथी माननीय सदस्यों ने, मैंने विधानसभा की कार्रवाई लगभग कई सदस्यों की पढ़ी है और मांग पत्र भी उनके पढ़े हैं, परंतु हमारे जो है ST के बंधु है, उनको कृषि कनेक्शन के अंदर उनको जिस तरह से अनुसूचित जाति को जो वरीयता दी जाती है, उसी तरह उनको ये वरीयता नहीं दी जाती है। तो मैं, हमारे जनजाति मंत्री है, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि ये स्पष्ट करिए। ये लंबे समय से जो है कई सदस्य इस विधानसभा के अंदर बोलते हैं, कईयों ने बात रखी है, परंतु आज तक जो है इसका समाधान नहीं हुआ है। मेरे क्षेत्र के अंदर विधानसभा के अंदर 30,000 ST के मतदाता है और उस मतदाताओं की सबकी ये मांग है, उनका खेती का धंधा है, पशुपालन का धंधा है और हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से भी वो पशुओं को चराते अपने हाथ कसीदा माध्यम से, अपने हुनर के माध्यम से अपना जो है जीवन यापन करते हैं। और कृषि कनेक्शन के लिए भी उनको जिस तरह से SC को छूट दी जाती है, उसी तरह भी उनको वरीयता में छूट दी जाए। माननीय सभापति महोदय, आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, और हमारी वित्त मंत्री दया कुमारी जी को, और हमारे जनजातीय मंत्री बाबूलाल जी, और हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश जी गहलोत साहब को। आपने जो है SC SP और TSP फंड के अंदर 1,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए जो किए हैं, आने वाले समय के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का इस विकास के अंदर उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। आपका यह जो है, इसी तरह आपने जो है आवासीय विद्यालय और आवासीय विद्यालयों के अंदर भी चाहे उनका रिपेयरिंग का काम हो और चाहे हमारे जनजाति बहुल्य के अंदर
बाड़ी केंद्रों की स्थापना हो, अनुसूचित जाति और जनजातीय विद्यालयों छात्रावासों की रिपेयरिंग का और सामग्री के लिए जो 50-50 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया है, मैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब को और हमारे वित्त मंत्री दिव्या कुमारी जी और हमारे दोनों मंत्री लोकप्रिय जिनकी इस राजस्थान की आधी आबादी के जो धनी है, हमारे अविनाश जी गहलोत जी और बाबूलाल जी को धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से जो है हमारे जो एससी और एसटी के लोग हैं उनको यदि, लेकिन आज यंत्र प्रधान व भौतिकवाद के युग के में दुर्भाग्य ये रहा कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति और जन वर्ग आज भी मानव जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि प्रदेश में जोधपुर पाली संभाग निवासरत आदिवासी भील समुदाय आर्थिक और शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक ये तमाम प्रतिकूल हालातों की वजह से पिछड़ा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, आज़ादी से लेकर आज तक तमाम सरकारी एवं गैर सरकारी भर्तियों के अंदर बहुतायत संभाग के अभ्यर्थियों का 95% से 98% तक चयन हो जाता है। जैसे विगत सरकार में निकाली गई पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, अधिकारी आदि भर्तियों के आंकड़े यदि उठाकर देखें तो ये ज्ञात होता है कि स्थानीय अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी हक नहीं दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान के अनुसूचित जाति के प्रतिभाओं की कमी नहीं है, परंतु शैक्षणिक भर्तियों एवं सार्वजनिक विकास के लिए स्थानीय समाधान का एकमात्र उपाय है कि जोधपुर, पाली और संभाग के निवासरत आदिवासी समुदाय को टीएसपी नॉन एसपी की दर्ज पर टीडीएस रेगिस्तानी जनजातीय विशेष क्षेत्र एवं नॉन टीडीएस की व्यवस्था की जाए, जिससे सरकार एवं गैर सरकारी भर्तियों में स्थानीय आदिवासी भील अभ्यर्थियों को उनका हक मिल सके। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश में जिस तरह कृषि, जल एवं विद्युत कनेक्शन में मैंने ये माननीय सभापति महोदय, हमारे युवा मामलों में खेल, संस्कृति और धरोहर के लिए आदिवासी समुदाय की धरोहर निशानेबाजी तथा तीर अंदाजी रहा है, जो कालांतर के अंदर विलुप्त हो रही है। इस धरोहर को बचाने और रखने के लिए जिले मुख्यालयों पर अलग से स्टेडियम या निशानेबाजी तथा तीर अंदाजी कोचिंग प्रशिक्षण के लिए अलग से कोर्स की स्वीकृति सहित बजट में प्रावधान करें। आदिवासी नृत्य, संगीत और हमारे बाबूजी की पढ़ ऐसे वासन, मोर संग, वीणा, सारंगी, नड़वादन, बांसुरी, बाजन, संग, ढोल आदि प्राचीन धरोहर जिसे बजाने रखने के लिए जिला मुख्यालयों पर कला एवं संस्कृति केंद्र तथा प्रशिक्षण के लिए अनुदेशकों की स्वीकृतियां सहित बजट में प्रावधान करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा जो फागड़िया पंचायत समिति है उसके अंदर एससी के 30% जो है उनमें हमारे ओबीसी के भी भाई बंधु हैं, उनके लिए अभी पशुपालक बहुतायत संख्या के अंदर रहते हैं, उनके आवासीय विद्यालय वहाँ खोला जाए। इसी तर्ज पर हमारे फागलिया और सेडवा के अंदर हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय खोला जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे चौटन विधानसभा के अंदर हैंडीक्राफ्ट का बहुत बड़ा कहीं धंधा है और उसके अंदर हमारे एससी और एसटी के लोग इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का तो काम करते ही है, साथ ही रोजगार के लिए हैंडीक्राफ्ट हब बना जाए चौटन के अंदर, जिससे हमारे जो हाथ से काम करने वाले जो लोग हैं, जो अपने हुनर दिखाकर जो आइटम जो बनाते हैं, उनका मार्केटिंग के लिए हैंडीक्राफ्ट हब बने, जिससे उनको
काम भी मिले और उनकी बिक्री के लिए भी लोग आए और उनके बनाए हाथों से बनाए हुए जो सामान है उनकी बिक्री हो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि बाड़मेर और जैसलमेर और हमारे बहुत सारी जो है तेल कंपनियां हैं और वहाँ तेल के साथ साथ में ग्रेनाइट, लिग्नाइट, कोयला और बहुत सारे पदार्थ हैं बाड़मेर की धरती के अंदर है और उस बहुत सारी कंपनियां वहाँ उस पदार्थों का दोहन करती है और उसके अंदर हमारे एससी और एसटी के लोग हैं जो योग्यताधारी है, उन लोगों को भी उस कंपनियों के अंदर जगह दी जाए जिससे उनका रोजगार बना रहे। विशेष करके हमारा जो चौहटन विधानसभा है इसके अंदर ऐसे मामलों के अंदर हमारे चौहटन विधानसभा के अंदर कलाकारी और हमारे पांडवों की तपोभूमि है और इस पांडवों की तपोभूमि के अंदर हमारा सूया मेला लगता है, जिसकी यदि हम देखा जाए कुंभ के मेले में जो सांप लगती है उससे भी ऊपर सूया मेला की सांप लगती है। अभी आने वाले वो 3 तरह के योग बैठते हैं, समोती, अमावस, पुक्ष नक्षत्र और 5 तरह के योग बैठते हैं, तभी वो मेला भरा जाता है। चाहे उनको 15 वर्ष लग जाए, चाहे 3 वर्षों में भी आ सकता है। वो अभी 2014 के अंदर आने वाला है। उसके अंदर हमारे एससी और एसटी के लोग जिनकी आस्थाएं हैं, इस स्थान को भी हमारे पर्यटन मंत्री हमारे यहाँ विराजमान हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि हमारे पर्यटन जो है घोषित किया जाए बाड़मेर को, सूया मेले को, जहाँ लोग जो है बहुत सारे आस्था रखते हैं और जिस तरह से गंगा के अंदर स्नान करते हैं, एक ही दिन के अंदर यदि कोई सबसे बड़ा कोई मेला है, एक दिन के अंदर 15 लाख जो है लोग वहाँ आते हैं, जो सूया मेला में आस्था रखने वाले। हमारा पर्यटन स्थल भी खुदा है। आपने जो है मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुभाष गर्ग। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 और 31 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय,